लोग कहते हैं संसार में पाप बहुत बढ़ गया और 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो अक्सर ये कहा जाता है कि जो कलयुग है, कलयुग में तो पाप का ही पलड़ा हमेशा भारी रहता है। पर मैं एक बात कह करके कथा को आरंभ करूंगी, ध्यान से सुनना। मेरी माताओं, ऐसा कोई युग नहीं रहा बंधुओं जब केवल पुण्य ही पुण्य रहा और पाप ना रहा। यदि कलयुग में केवल पाप ही पाप का बोलबाला होगा तो रावण जैसा आताताई तो त्रेता युग में हुआ और उनकी कोई संख्या कम तो थी नहीं। अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मुनि विश्वामित्र जी लेकर के गए हैं श्री रामचंद्र जी को। क्यों? क्योंकि राक्षसों ने इतना परेशान कर दिया, इतना दुखी कर दिया कि एक सन्यासी को भी अपना यज्ञ आधे में छोड़ करके राम जी को लेने आना पड़ा। इसका मतलब पापियों की उस समय भी कोई कमी, जोर से बोलो, नहीं थी। पापी उस समय भी थे, अधर्म उस समय भी था, अन्याय उस समय भी था। और कितना था कि जब श्री रामचंद्र जी वनों को जा रहे हैं, चित्रकूट से भरत जी वापस आ गए और रामचंद्र जी माताओं दंडक वन की तरफ बढ़ गए तो वहां तो ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर लगे हुए देखे। इस समय हम पहाड़ी पर बैठे हैं, मुझे भी चारों तरफ ऐसा ही वातावरण नजर आ रहा है। अब आप पता लगा कि पूरे के पूरे अपने इस क्षेत्र में निकल जाइए, शायद आज भी आपको हड्डियों के ढेर लगे हुए नहीं मिलेंगे। क्यों जी, मिलेंगे क्या? बोलो नहीं। पर उस समय में ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर लगे हुए, इसलिए पाप उस समय भी कम नहीं था। और कोई कहे कि कलयुग में केवल पाप ही पाप बढ़ता है, पुण्य नहीं होता। तो मेरी माताओं, अगर पुण्य ना होता तो बताओ क्या ये इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन और ये कथा यहाँ पर प्रतिवर्ष होती ना होती? आज भी पुण्य करने वालों की, धर्म करने वालों की कोई कमी नहीं है। आज भी पापियों की अपेक्षा धार्मिक जन ज्यादा है। तो ये जो पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, सत्य, असत्य, ये तो हमेशा रहते हैं। कभी किसी का पलड़ा ऊपर हो जाता है तो कभी किसी का पलड़ा नीचे हो जाता है, बस इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा है। लेकिन मनुष्य को धार्मिक होना चाहिए, मनुष्य को सदाचारी होना चाहिए, मनुष्य को ईश्वर भक्त होना चाहिए। क्यों? चाहे धर्म हो, चाहे ईश्वर की भक्ति हो और चाहे सदाचार हो, ये कारण मानव को सुखी बनाने वाले कारण हैं। और इसके अतिरिक्त मनुष्य सोचे कि मुझे धर्म का क्या करना, मुझे ईश्वर भक्ति का क्या करना, मुझे सदाचार का क्या करना, मैं तो बस बहुत सा धन कमा लूं और सुखी हो जाऊंगा। तो जरा ध्यान से सुनना। पिछले दिनों भारत के एक बहुत बड़े अरबपति सहारा श्री, उनकी मृत्यु हुई। धन की कोई कमी नहीं थी, वैभव की कोई कमी नहीं थी। मेरी माताओं, जिसके पास में अरबों खरबों की दौलत हो, देश में क्या विदेश में क्या, सब जगह अपना व्यापार फैला रखा हो, जिसने जब अपने बड़े बेटे की शादी की
तो कहते हैं 900 करोड़ रुपए की दौलत बहा दी। पता लगा 80-80, 85-85 करोड़ तो 2 घंटे के लिए विदेश से कोई नाचने वालों को बुलवा देते, उनको दे देते, जैसे अंबानी ने दे दिए। अब आप चिंतन करना, विचार करना, इतना बड़ा व्यक्ति जिसे यही नहीं पता कि मेरे पास कितनी संपत्ति है। अभी मृत्यु हुई माताओं 4-5 महीने पहले, और उसकी चिता को अग्नि देने के लिए उसके 2 बेटे, दोनों में से एक नहीं आया, उसकी पत्नी तक नहीं आ सकी, सब विदेश में। अब आप जरा सोचो कि व्यक्ति मर रहा है और मरते समय उसका बेटा भी अगर उसकी चिता की अग्नि ना दे सके तो ऐसी धन, ऐसी दौलत किस काम की? सोचो। अच्छा, मैं शुरू में ही बता दूं, जब तालियां बजाना तो एक साथ बजाना। बोलिए सच्चे सनातन वैदिक धर्म की जय। ओ मेरी माताओं, जरा विचार करना, चिंतन करना, आखिरी समय में पत्नी भी जिसके पास ना हो और वो व्यक्ति मर जाए, चला जाए, कोई और ही फूंके उसको, तो जरा विचार करो ऐसी धन दौलत किस काम की? शास्त्र कहते हैं धन दौलत तो कमाओ, पर ये धर्म भी ऐसा जरूर कमा लो जो तुम्हारे सुख का कारण बन जाए। धन दौलत तुम्हें सुविधा दे सकता है, लेकिन जो सुख और आनंद मिलेगा वो तो व्यक्ति को धर्म और शुभ कर्मों से ही प्राप्त होगा। इसलिए महात्मा भर्तृहरि ने कहा था कि धनानि भूमो पशवैश्च गोष्ठे नारी गृहे मित्र शमशान। महात्मा भर्तृहरि कहते धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहे मित्र शमशाने देहश्चिताया परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। ऐ संसार के मनुष्यों, ये जो धर्म है, धन है, ये यही धरा रह जाएगा। ये जो तुम्हारे पशु हैं, कई बार माताओं को कह दो ना चलो सत्संग में, अरे बोले इतना काम है। ये पशु देखने, ये घर देखना। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन यमराज टिकट काटने आएगा उस दिन यमराज को भी कहोगी कि काम है अभी रुक जा? थोड़ी देर बैठ के सुस्ता ले, आराम कर ले, चाय पी ले, पहले मैं काम निपटा लूं फिर चलूंगी तेरे साथ, बोलोगी कि यमराज को? ना। कोई नाचते नाचते जा रहा है, कोई गाते गाते जा रहा है, कोई डांडिया खेलते खेलते ही जा रहा है, कोई भाषण देते देते ही जा रहा है। जरा सा साइलेंट अटैक आया और तुरंत यमराज लेकर के चल देता है, सारे काम धरे के, जोर से बोलो, धरे रह जाते हैं। पर माताओं को लगता है ओहो मेरे बिना तो ये घर चल ही नहीं सकता। ये तुमसे पहले भी चल रहा था और तुम्हारे बाद भी चलेगा। ओ मेरी माताओं, इसलिए कहा धन भी यही रह जाएगा। दूसरी बात कही, ये पशु भी यही बंधे रह जाएंगे, तेरे घर वाले भी दरवाजे तक ही रोते रहेंगे, मित्र मंडली शमशान घाट तक चली जाएगी, पर वहां की जो आगे की यात्रा है वो तो थोड़े से बोलो अकेले अकेले। लेकिन एक चीज इंसान के साथ, जीवात्मा के साथ चलती है, और वो क्या है? उसका जो धर्म है, उसके द्वारा जो किए गए शुभ कर्मों के संस्कार हैं,
वो मनुष्य के चाहे यलोक हो या परलोक हो हमेशा उसके साथ चलते हैं, वो कभी उससे अलग नहीं होते। अब हम क्या कर रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है? जो चीज केवल यहीं तक सीमित रह गई है उस पर तो हमने पूरी ताकत लगा रखी है, और जो अगले जन्म के लिए भी साथ ले जानी है उसकी ओर किसी का कोई ध्यान बोलो नहीं। बस ये सत्संग आप में वही भावना जगाता है, ये धर्म आप में वही भावना जगाता है। धार्मिक बनने का मतलब ये नहीं है कि हमें पूरा ही माथा पीला करना पड़ेगा। धार्मिक बनने का ये मतलब नहीं है कि दाढ़ी बढ़ानी ही पड़ेगी। धार्मिक बनने का मतलब ये नहीं है कि कपड़े लाल करने पड़ेंगे ही। धार्मिक बनने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेनी ही पड़ेगी। आप लो ना लो कोई बात नहीं, तिलक लगाओ ना लगाओ कोई बात नहीं, कपड़े लाल पहनो ना पहनो कोई बात नहीं। धर्म न लिंगम, धर्म की पहचान केवल चिन्हों से नहीं है। चिन्ह तो हम धारण करते हैं और चलो करने भी चाहिए, वो हमारे मान सम्मान का प्रतीक होते, पहचान होती है, लेकिन धर्म का जो संबंध है वो आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, आपके कार्यों से, आपके कर्तव्यों से। एक व्यक्ति माथा तो लीप करके बैठा है चंदन से, पूरा लाल चंदन भी लगा लिया, पीला भी लगा लिया, सफेद भी लगा लिया, त्रिकुंड भी बना लिया भगवान शिव का, और घर में जाते ही पता लगा 2 गाली माँ को देता है, 2 पिता को सुनाता है। क्या करोगे ऐसे माथा लीपने वाले का? है जी? ओ मेरी माताओं, पता लगा एक स्त्री घर की, ओहो आज एकादशी है, चावल नहीं खाऊंगी मैं, व्रत रखूंगी। और पता लगा लग तो लिया व्रत, पर जाकर के पड़ोसन से क्या कह रही है, पता नहीं ये डोकरी कम मरेगी हमारे घर की। इसके और 4 काम अलग से करने पड़ते हैं। सास की बुराई कर रही है, सास के मरने की बात कर रही है, बताओ उसकी एकादशी किसी काम की है क्या? जोर से बोलो, नहीं। ओ मेरी माता बंधुओं, धर्म का सीधा संबंध आपके आचरण से। इसलिए महर्षि व्यास क्या कहते हैं, धारणात धर्म इत्याहु, जिसको जीवन में धारण किया जा सके, आचरण में धारण किया जा सके, उसका नाम है धर्म। श्री रामचंद्र जी की पूजा क्यों है? क्योंकि धर्म उनके आचरण में है, उनके व्यवहार में। श्री कृष्ण की पूजा क्यों है माताओं? क्योंकि धर्म उनके आचरण में है, उनके व्यवहार में है। और जब धर्म आपके आचरण में आ जाए, आपके व्यवहार में आ जाए, आपके विचार में आ जाए, तो आपका बोलने का तरीका बदल जाता है। फिर आपका भाव क्या बनता है, मुझ में ओम, तुझ में ओम, सब में ओम समाया है, और सबसे कर लो प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में भी भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तो मैं तुझसे द्वेष क्यों करूं? तू मुझसे द्वेष क्यों करे? संध्या करते समय मंत्र पढ़ा जाता है, वो जंभे दद्महा, हे प्रभु मैं किसी से द्वेष न करूं और कोई मुझसे भी द्वेष, जोर से बोलो, न करे। मैं भी धर्म का आचरण करूं, दूसरा भी धर्म का आचरण करे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। भगवान मेरा भी कल्याण हो, लेकिन मेरे साथ साथ सबका कल्याण। प्रत्येक को, ऋषि दयानंद कहते हैं, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, अपितु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। वही है सच्चा इंसान, वही है भगवान का प्यारा। और यदि हमारे अंदर ये दुर्गुण भरे पड़े, ये बुराइयां भरी पड़ी हैं, और ऊपर से हम लगे हुए अपने आप को धार्मिक दिखाने को, तो ऐसे दिखावट का कोई फायदा नहीं है। जब तक अंदर की सफाई नहीं होगी, जब तक अंतःकरण में धर्म नहीं उतरेगा, तब तक बात बनने वाली नहीं है। इसलिए जैसे बाहर
मंदिर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना जरूरी, घर में प्रतिदिन झाड़ू लगाना जरूरी, साफ सफाई करना जरूरी। ऐसे ही इस अंतःकरण को भी प्रतिदिन झाड़ू लगानी, जोर से बोलो। और अंदर कौन से वाली झाड़ू चलेगी? क्यों माता? वो केजरीवाल वाली झाड़ू नहीं चलेगी अंदर, ना फूल झाड़ू चलेगी, ना बांस की झाड़ू चलेगी। कौन सी झाड़ू चलेगी अंदर? ओ मेरी माता बंधुओं, अंदर जो झाड़ू चलेगी वो भगवान की भक्ति की झाड़ू चलेगी, वो सत्संग की झाड़ू चलेगी, वो अच्छे विचारों की झाड़ू चलेगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान